नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। सुबह से हम आज तक पर देश का मिजाज आपको बता रहे हैं, यानी कि अगर आज की तारीख में देश में लोकसभा चुनाव होते हैं तो किस पार्टी के पक्ष में कितनी सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अलग अलग हिस्सों का आपने अभी तक आकलन देखा है, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं जिन राज्यों की, उनके बारे में भी आपको बता दें। हम इस समय पटना में हैं, बिहार विधानसभा में मौजूद हैं और बिहार की बात हम सबसे पहले करेंगे। उसके साथ ही हम आपको झारखंड, बंगाल के भी आंकड़े दिखाने वाले हैं। आज जो मेहमान है खास हमारे साथ, उनके साथ आपका परिचय भी हम करा दें। राजीव रंजन जी है हमारे साथ, जनता दल यूनाइटेड की ओर से। अजय आलोक जी भारतीय जनता पार्टी की ओर से। रितु चौधरी जी कांग्रेस की तरफ से बात रखेंगी और मृत्युंजय तिवारी जी है आरजेडी की तरफ से। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। इसके साथ ही मुझे लगता है कि बिहार की राजनीति को सबसे लंबे समय तक परखने वाले हमारे बिहार के एडिटर सुजीत झा जी हमारे साथ हैं। दर्शक दीर्घा में जरूर बैठे हैं, लेकिन वहीं से उनके सवाल भी होंगे और उनके जवाब भी होंगे। तो एक बार आप सब अपने लिए तालियों के साथ यहां शुरुआत कर दीजिए। बिहार में कितनी सीटें होंगी उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि बिहार में कितनी सीटें पिछली बार और कितना वोट परसेंटेज पिछली बार मिला था, क्योंकि आंकड़े और समीकरण जो हैं आपको भी मालूम है कि बदलते रहे हैं बिहार में। लेकिन जब पिछली बार के जो साथी थे वो कमोवेश वही साथी एक बार फिर लौट चुके हैं, लेकिन उन सीटों के साथ जो वोट परसेंटेज था वो आप देख लीजिए। बीजेपी को 24.05% वोट मिले थे, जेडीयू को 22.26%, आरजेडी को 15.68%, कांग्रेस को 7.85%, एलजेपी को 8%, आरएलएसपी को 3.65% और हमको 2.39% वोट मिले थे। तो सीटें तो स्पष्ट थी कि 40 में से केवल एक सीट थी जो गठबंधन को मिली थी, बाकी सब एनडीए को मिल गई थी। 17 बीजेपी, 16 जेडीयू, एलजेपी की 6 सीटें, कांग्रेस को केवल 1। लेकिन आज क्या ये परिस्थिति बदलेगी? क्या जो गठबंधन बदला है उसके साथ यहां परिस्थिति बदल सकती है? राजू जी, इसीलिए बदला है क्या गठबंधन? देखिए, परिस्थितियां अगर हम कहें थोड़ी बदल सकती है तो हम 39 से 40 सीटों पर जाएंगे और उसकी वजह बिल्कुल साफ है। पिछले लोकसभा चुनाव में आपने पार्टियों के वोट शेयर बताए। हम जो 3 दल पिछले अलायंस में एक साथ लड़ रहे थे वो 54% के आसपास का वोट शेयर था। अगर इसमें हम आरएलएसपी और हम के वोट शेयर को जोड़ दें तो 60% का वोट शेयर 2019 के लोकसभा चुनाव में जिन पार्टियों का था वो आज इस अलायंस में है। और साथ साथ जो एक नेतृत्वकर्ता के तौर पर इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो छवि है, और दूसरी तरफ बिहार के करिश्माई नेता नीतीश कुमार जी इस गठबंधन की बिहार में अगुवाई कर रहे हैं। बड़े फैसले हैं, नौकरियों का फैसला, आरक्षण का फैसला और इसके साथ ही जातीय सर्वे का फैसला, और मुझे लगता है ये फैसले भारत की राजनीति की दिशा तय करेंगे। इसीलिए इसका लाभ निसंदेह एनडीए को बिहार में मिलेगा और 40 की 40 सीटें हम जीतेंगे। नहीं, 40 सीटें इसलिए चाहिए अजय जी क्योंकि प्रधानमंत्री ने टारगेट रख दिया है 370 बीजेपी अकेले और 400 पार एनडीए, जो कि सब काउंट ही नहीं कर पा रहे हैं कि कहां कहां से हो सकता है। तो अगर 39 का 40 नहीं होगा तो बनेगी कैसे बात? देखिए, बिहार में तो 40 का 40 होगा ही होगा, उसमें कोई शक ही नहीं है, कोई शुबा नहीं है, ना शक है ना शुबा है। 40 की 40 होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिहार अब है कि प्रधानमंत्री जी ने 400 प्लस एनडीए का रख दिया है। अब देखिए, बहुत श्वेता जी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत के राजनीतिक इतिहास में 400 का नंबर सिर्फ एक बार राजीव गांधी ने क्रॉस किया था, और वो इंदिरा गांधी जी की हत्या के उपरांत उभरी हुई सहानुभूति का नतीजा था। यहां पे हम अगर प्रधानमंत्री जी टारगेट रख रहे हैं तो वो इसलिए रख पा रहे हैं क्योंकि देश उन पे भरोसा करता है। देश किस मजबूती के रास्ते पे चले, देश कैसे आगे बढ़े, कैसे हर एक भारतीय को अपने में एक स्वावलंबन जगे कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो उन्होंने सपना दिया है और जिस सपने को उन्होंने साकार किया और एक के बाद एक उन्होंने लोकसभा में बताया कि इस पिछले 10 वर्षों में कैसे काम हुए हैं और एक विकसित भारत को कैसे बनाना है। तो बिहार में न सिर्फ 40 की 40 सीटें आएंगी, बल्कि हमारा वोट परसेंटेज, जैसे राजीव जी ने कहा, 60% या उसके ऊपर भी जा सकता है। ये एक रिकॉर्ड मार्जिन होगा। बाकी स्टेट की भी आप आएंगे, हर स्टेट पे कमोबेश वही हाल होगा। 400 मुझे लगता है हम आराम से पार करेंगे। चलिए, हम बाकी स्टेट्स का भी हम डेटा दिखा रहे हैं, आंकड़े दिखा रहे हैं और कुछ ही देर में हम यहाँ के भी आंकड़े दिखाएंगे कि दरअसल बिहार
का जो मिजाज है वो क्या कह रहा है, लेकिन आपको यकीन है कि ऐसा होगा, या आपको लगता है कि जो जिस सेंटिमेंट पर आप लोग, हालांकि अभी तो मैं ये भी कहूंगी कि सभी पार्टियों के बीच यही नहीं स्पष्ट है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ रहा है, लेकिन फिर भी एक मिजाज को भांपने का मीटर है, तो उसके जरिए यह आकलन है। आपको क्या है लग रहा है इस पर? देखिए श्वेता जी, आपके माध्यम से मैं आलोक जी से एक ईमानदार सा प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आप ये कहते हैं कि ये छवि है इतनी हमारी, लोग चाहते हैं मोदी जी को, तो फिर आपको ईडी और सीबीआई की क्या जरूरत पड़ जाती है? फिर आपको झूठ की और बेईमानी की क्या जरूरत पड़ जाती है? फिर आपको भ्रष्टाचारियों की क्या जरूरत पड़ जाती है, जो आप उनको वहां से लेकर आते हैं, वहां से लेकर आते हैं और अपनी वॉशिंग मशीन में डालते हैं और धो डालते हैं उनको, और फिर वो भ्रष्टाचारी नहीं रहते? जब आपकी छवि इतनी ही अच्छी है और आपका जो पूरा जो तामझाम जो है इतना बढ़िया है कि आप 400 पार ला सकते हैं केवल छवि के तौर पर, तो आपको ये सब करने की क्या जरूरत है? और मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि आप हटा दीजिए ईडी को, आप हटा दीजिए सीबीआई को, और एक भी झूठ मत बोलिए, पाकिस्तान मत बोलिए, मुसलमान मत बोलिए, और केवल अपने काम के बल पर पूछिए, वोट लीजिए, तो और आपको 40 मैं कहती हूँ भारत में 40 का आंकड़ा अगर मोदी जी पार कर जाए तो मैं जो आप बोलो मैं वो कर दूं। चलिए, अभी तो चैलेंज आप लोगों को दिया है, लेकिन अभी थोड़ी देर में हम और देखते हैं। मृत्युंजय जी, आप भी जल्दी से अपनी बात रखिए, हम बस वोट प्रतिशत बताने वाले हैं। देखिए श्वेता जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी 400 पार की बात कर रहे हैं, तो देश की जनता को अब ईवीएम सेट होने का मामला दिख रहा है। ये तब लोकतंत्र में चुनाव का तब मतलब क्या रह जाएगा अगर आप चुनाव के पहले ही 400 पार 500 पार कर रहे हैं। ये सत्ता का अहंकार जनता चकनाचूर कर देती है, यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। सत्ता जिसे जनता देती है, कभी पहुंचाती है अर्श पर तो फर्श पर भी पहुंचा देती है जनता है। 2 से बीजेपी 300 पार गई, अब इनका अहंकार देखिए, ये 400 पार, तो फिर चुनाव का मतलब क्या है? ये क्या होगा? हम जनता मालिक है, जनता तय करेगी, लेकिन जनता सवाल पूछेगी, 10 वर्षों का हिसाब किताब लेगी, इसका जवाब देना पड़ेगा। मोदी जी भाषणों से नहीं, अब जनता को राशन चाहिए, जनता को 20 करोड़ नौकरी कहाँ है इसका जवाब चाहिए। कहाँ है नमामि गंगे, कहाँ है स्मार्ट सिटी, कहाँ है सांसद गांव गोद लेंगे। अब भगवान राम लला के प्राण प्रतिष्ठा हो गए, प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी विश्वास नहीं हुआ चुनाव जीतेंगे, तो यहाँ पर बिहार में आपने देख ही लिया क्या हुआ। अगर इतना ही अजय आलोक जी को था कि हम 40 सीट बीजेपी जीत लेगी, तो फिर ये खेल करने की नौबत क्यों आई? खेल तो कौन कौन क्या क्या नहीं किया है यहाँ पर, छोड़िए। मैं तो बोल रही थी सबसे मुश्किल डेटा बिहार का होता है, क्योंकि आपको हमेशा ये सब्ट्रैक्ट माइनस सब करते रहते हैं कि भाई कौन पार्टी कहाँ चली गई, अच्छा इसका परसेंटेज हटाओ। लेकिन चलिए 2019 का पैमाना है, बिहार तो लोकतंत्र की जननी है, अब लोकतंत्र की जीत होगी, किसको 400 पार होगा और कौन सत्ता में आएगा, ये जनता जनार्दन के ऊपर छोड़ देना चाहिए। चुनावी लेबोरेटरी भी बिहार ही है, यहीं से यही तो हम कह रहे हैं गए हैं चीजें। इसलिए 70 दिनों में 2 लाख से ज्यादा नौकरी भी तेजस्वी यादव जी ने सरकार में आके दिया, ये भी जनता ने देखा है, विश्व कीर्तिमान। हम डेटा दिखाते हैं। बिहार में एनडीए या इंडिया गठबंधन को किसको कितनी प्रतिशत वोट हमारे अनुमान के अनुसार मिलने वाले हैं। तो जो देश का मिजाज है वो कहता है कि 51.5% यानी 51.5% एनडीए का वोट शेयर नजर आ रहा है और 38% इंडिया गठबंधन के पास वोट जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब इससे आप सीटों का अंदाजा जब तक लगाएं तब तक। जी अजय जी जवाब देना चाह रहे थे उनको। देखिए, अभी रितु जी ने कहा कि आप ईडी सीबीआई को क्यों ले आते हैं। हम क्यों लाएंगे ईडी सीबीआई को? ईडी सीबीआई तो आपके पीछे पड़ी हुई है, आप ही रखिए, हमारे पास क्यों आएंगी? भ्रष्टाचारी जहां होता है ईडी सीबीआई वहीं जाती है ना। दूसरी बात कि आप पीछे भेज रहे हैं। अरे क्यों पीछे भेजेंगे? दूसरा कहा कि वॉशिंग मशीन, हम भ्रष्टाचारियों को क्यों ले जाते हैं? मुझे नहीं पता था, अजीत पवार भ्रष्टाचारी थे क्या आपके साथ थे? तो क्यों रखा हुआ था भ्रष्टाचारियों को? अब एक मिनट बीच में एक मिनट रितु जी एक मिनट कंप्लीट कर ले। रितु जी एक मिनट, अरे रितु बात सुनाई दे रही है ना उनकी। वॉशिंग मशीन की बात हो गई तो अंदाज नहीं लगा कि कैसी वॉशिंग मशीन है बीजेपी के पास। लोकसभा राज्यसभा में जम जम के धोया, 1947 से लेकर 2024 तक प्रधानमंत्री ने एक गंदगी निकाल के साफ कर दी, तभी पता नहीं चला हमारे पास कैसी वॉशिंग मशीन है। आइए सबको साफ करेंगे धीरे धीरे एक एक करके। और ये हमारे
धमकी ज्यादा लग रहा है, आश्वासन कम। आश्वासन है भाई, धमकी हम ज्यादा वॉशिंग लग रहा है। मशीन है, हम वॉशिंग मशीन है, साफ करेंगे। जो वो कह रही है, अब- जो लौटता है वो आप लोग कहते हैं कि ये अरे देखो नहीं। ड्राई क्लीन हो गया है, बीजेपी की लॉन्ड्री नहीं है। नहीं, यही हमारी वॉशिंग मशीन है, हम बिल्कुल साफ कर देते। अब एक मिनट, मृत्युंजय जी, आप कह रहे थे कि तेजस्वी यादव नौकरी दे रहा है। अरे 9वां पास आदमी आज तक नौकरी नहीं किया, नौकरी कहां से दे देगा? और दूसरी बात, एक मिनट, आज अरे मीसा भारती और राबड़ी देवी कहाँ है? और ये कह रहे हैं वॉशिंग मशीन आज से मीसा साफ- भारती और राबड़ी देवी कहाँ है? वॉशिंग मशीन से कपड़ा साफ होता है। आज राबड़ी देवी और मीसा मशीन से मीसा जनता भारती और साफ राबड़ी देवी करेगी। कहाँ गई हैं आज? सत्ता से साफ राउस एवेन्यू कोर्ट में जवाब देने गई हैं, बुलाया है भ्रष्टाचार के लिए, कमल छाप साबुन नौकरी दे के पैसा लेने वाला काम करने के लिए बुलाया राउस एवेन्यू कोर्ट ने। सुजीत जी, अजित पवार जी अच्छा आ गए। रुकिए, मृत्युंजय जी रुकिए, विजय माल्या जी कहाँ गए? ललित मोदी जी कहाँ है? कहाँ ले जा रहे हैं अभी आप चुनाव को? सुजीत जी, ये कितना निर्णायक हो रहा है यहाँ पर ये नीतीश जी का एनडीए में वापस आना? तो है नीतीश जी इसलिए ही आए हैं कि अच्छा हो, खासतौर पर बीजेपी को भी थोड़ा लग रहा था कि कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए, तमाम हवा बनने के बावजूद भी। और आपने देखा ही पिछले 2019 के चुनाव में किस प्रकार का रिजल्ट यहाँ पे आया। तो 40 में से 39 सीटें जीती एनडीए ने, तो उसको इन लोग को दोहराने की एक चुनौती है कि 39 भी आ जाए तो बहुत अच्छी बात कही जाएगी। ये तो 40 कह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी ने कहा है कि बीजेपी अकेले 370 सीट लाए। तो कहने का मतलब जो एलाइज आए हैं इनके साथ गठबंधन में, एनडीए में जो लोग, जो पार्टियां हैं, जेडीयू आई है, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हैं, और भी जो चिराग पासवान की पार्टी आएगी, तो ये इसका मतलब ये है कि आप सीटों के बंटवारे में बीजेपी ज्यादा सीटों पर लड़ेगी। यहाँ पे 17-17 पर पिछली बार लड़े थे जेडीयू और बीजेपी, फॉर्मूला और तो कह रहे हैं LJP वही होने वाला है। नहीं तो कैसे 370 कैसे आएगा? जब आप बीजेपी का कह रहे हैं 370, तो आप तो इसका मतलब कि आप 24 पर लड़िएगा, बाकी को उसमें छाड़ दीजिएगा। तो ये आपको स्पष्ट होना चाहिए कि भाई हम क्या सीट दिखा क्या देते हैं क्या आज। फॉर्मूला होगा। हम सीट भी दिखा देते हैं। भले 51.5% हम वोट कह रहे हैं, जो कि पिछली बार से अगर सारी पार्टियों के अलग अलग जो वोट परसेंटेज था उसे जोड़ लें तो उससे लगभग 10% से ज्यादा कम नजर आ रहा था। लेकिन क्या इससे सीटों पर असर पड़ रहा है, वो हम आपको दिखाते हैं। बिहार में 40 सीटें कुल, उसमें से इस बार जो आंकड़ा कह रहा है, देश का मिजाज कह रहा है, फिलहाल कह रहा है, अभी भी चुनाव में समय है, घोषणा नहीं हुई है, बहुत सारी चीजें परिवर्तित भी होती हैं, लेकिन फिलहाल जो तस्वीर है वो है कि एनडीए को 32 सीटें मिलेंगी, जिसमें जेडीयू एलजेपी मिल के 15 और बीजेपी 17। हालांकि और अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करते हैं तो कांग्रेस, जिसके पास पिछली बार भी एक सीट थी, उस समय आरजेडी को एक भी सीट नहीं मिली थी। इस बार आरजेडी प्लस लेफ्ट का जो आंकड़ा हम देख रहे हैं वो 7 सीटों का दिख रहा है। तो राजीव जी, बढ़ोतरी तो दिख रही है उनकी, आपकी घटत दिख रही है। अभी अलायंस हुआ है हमारा, और अलायंस बनने के बाद वातावरण बनने और चुनाव के तारीख के बीच 90 दिन का कम से कम का फर्क है। मुझे विश्वास है ये जो 10% वोट्स का जो फासला है हम उसको भी हासिल करेंगे, और 32 सीटें इस सर्वे के तरफ से मिल रही हैं। मुझे विश्वास है हम वातावरण को अनुकूल बनाने के लिए सरकार की जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जो हमारे फैसले हैं, उन फैसलों को जन जन तक पहुंचाने में हम कामयाब होंगे। हमें पूरा यकीन है, बिहार ने पिछली बार 39 सीटें दी थी, इस बार वो 40 सीटों में तब्दील करके अपना जबरदस्त जनादेश इस अलायंस को देने जा कह रहे हैं कोई किशनगंज से लड़ने के लिए सीट ही लेने को नहीं जेडीयू तैयार हो रहा है कि हम नहीं लड़ेंगे वहां से। नहीं, देखिए, ये अपुष्ट खबरों पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहूंगा। किशनगंज की सीट हो या बिहार की अन्य 39 सीटें हो, हर सीट बिहार में हम जीतने की स्थिति में है। वहां भी हम क्लोज सेकंड थे, जीत के करीब थे। इस बार निसंदेह उसको परिणाम में बदलेंगे। मृत्युंजय जी, वो समझा पाएंगे लोगों को या फिर तो बीजेपी ले लेगी वो सीट इस बार? बीजेपी भी तो ले सकती है। कौन किसको लेता है, किस सीट को लेता है, क्या होता है, वो तो समय आने पे होगा। मुझे बंटवारा लगता है कि तो मैंने अभी- सुजीत जी का भी आंसर दे दिया है। सीट पर लड़िएगा। आप लोग समझा पाएंगे कि देखो हमारे साथ धोखा हो गया है, या फिर वो समझाएंगे कि हम बिहार के लिए बेहतर गठबंधन है? हम तो स्पष्ट रूप से अपने
17 महीने के कामों को जो तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम बन के विश्व कीर्तिमान स्थापित किया, 70 दिनों में 2 लाख से ज्यादा नौकरियां दी गई, नौकरी की भरमार है, आरक्षण का दायरा बढ़ाया, जातीय जनगणना का सर्वे कराया, 2 लाख गरीब परिवारों को दिया। ये काम हमारा बोल रहा है, दिख रहा है। और आपने कंजूसी किया है सीटों में। आपने कहा कि 7 सीट अगर आपका काम होता तो आपके मंत्री विभागीय सचिव से लड़ाई में नहीं होते। नहीं, आप तो 17 वर्ष का अपना बता दीजिए उपलब्धि। 17 लोगों को नौकरी दिया नहीं, फिर किस मुंह से कह रहे हैं हमारा काम है? ये तो गए थे उनके साथ नहीं दिया था उतने साल में। तो तेजस्वी यादव जी जब 2020 में कह रहे थे 10 लाख नौकरी देंगे, आदरणीय नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे अरे पैसा कहां से लाओगे, जेल से लाओगे, कहां से लाओगे, यही लोग बोल रहे थे। तेजस्वी यादव जी ने कर दिखाया और विश्व कीर्तिमान स्थापित हुआ। इसे कौन इनकार कर सकता है? ये हमारा काम दिख रहा है, बोल रहा है और जनता पर भरोसा है। परिणाम जनता तय करेगी। हमें जनता की अदालत में जाना है। हम बड़बोले पन नहीं करते, बड़बोले नेताओं में से नहीं है कि हम 40 में 40 होंगे। इन लोगों का बस चले तो 40 में 41 सीट कहेंगे। अब मैं अपनी बात रखूं। देखिए, मृत्युंजय तिवारी जी और बिहार की जनता, उन्हें भी पता है और जनता को भी पता है, नीतीश कुमार जी का वजूद अगर हिंदुस्तान की राजनीति में है, इस राज्य की राजनीति में अगर उनकी अपरिहार्यता है, उनकी स्वीकार्यता है, तो उनके फैसले, उनका काम, आधारभूत संरचना का विस्तार, बिजली, शराबबंदी, पंचायती व्यवस्था का आरक्षण और नौकरियां हो या जो ये आपके जाति आधारित सर्वे का सवाल हो, आरक्षण का बिहार फॉर्मूला हो, ये तमाम फैसले नीतीश कुमार जी के हैं। और आप उस समय आपके विभागीय मंत्री केवल सनातन धर्म के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे थे और विभागीय मंत्री से टकराव इस कदर बढ़ा था कि कभी पीए का सवाल तो कभी उनके अन्य अधिकारियों के साथ अभद्रता का सवाल। और इसीलिए ये पटरी पर लाने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। ये फैसले नीतीश कुमार जी की उपलब्धि समय हुआ कि भाजपा के समय हुआ, यह भी बोल दीजिए। 17 वर्ष सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी, जब हम लोग तेजस्वी यादव सरकार, देखिए बिहार के जिस गठबंधन के नेता नीतीश कुमार रहे हैं, उस गठबंधन को आंख मूंद कर बिहार की जनता ने आशीर्वाद दिया और इस बार भी देगी जनता। ये तो अजय आलोक जी को आंख दिखा रहे हैं, मोदी जी के कामों पर तो भरोसा नहीं है। मृत्युंजय जी एक बात बताइए तो, हाँ, हर बात में अदालत ही खाए जाते हैं। अदालत, जनता की अदालत को हम मानते हैं। राबड़ी देवी अदालत में आप फिर अदालत को मानते हैं। अदालत जा जाके मन नहीं भरता है आपका। आप सीबीआई, ईडी की कितनी अदालत जाइएगा भाई? जनता की अदालत। एक बार अदालत जाके जेल में लड़ाई है, लोग हो गए तभी बोलेंगे अदालत जाएंगे, अदालत जाएंगे। यही लड़ाई है, लोग सब लोग जाएंगे अदालत। अच्छा चलिए, जमीन के बदले नौकरी लेके बैठे हुए नहीं है। मृत्युंजय जी, आप नौकरी के बदले जमीन लेके बैठे हुए, भरोसा नहीं है ना। कितना अदालत जाइएगा? पर भरोसा नहीं है। चुनाव के पहले कह रहे 400 पार। अरे तो एक प्रोजेक्शन दे सकता है ना कोई। प्रोजेक्शन तो ये 500 पार कर दे, इसमें क्या दिक्कत है? जीत का सर्टिफिकेट थोड़ी दे दिया। हमने क्या कहा, हम भी दावा कर सकते हैं। बहुत मजा आता है। 15 दिन पहले जो भाषा थी मृत्युंजय जी की, नहीं आज भी आदरणीय है। उसके पहले बीजेपी की जो भाषा थी, मतलब बड़ा आनंद आता है। जो पत्रकार के तौर पर आप देखें तो बहुत बहुत अच्छा लगता है कि अचानक से लोग कैसे बदल जाते हैं, सरकार बदलती है कि लोग भूल जाते हैं कि कौन सा आंकड़ा किसका था, कौन सी सीट किसके साथ थी, पिछली बार कौन लड़ा था। हम लोग तो श्वेता जी जहाँ थे वही है, वहीं रहिएगा, जीरो पे ही रहिएगा। हम लोग तो जहाँ थे जीरो पे रहिएगा, हम वही हैं, एकदम वही रहना ही है। हम नंबर 1 वही रहना है, विधानसभा में नहीं है, आरजेडी है, एकदम वही रहना है, जीरो पे। आपको नहीं है। देश का मिजाज तो फिलहाल कह रहा है कि जीरो पे। पिछली बार 18 सीटें ऐसी थी जहां पर नंबर 2 की पार्टी थी आरजेडी और कांग्रेस। तो पूरी की पूरी पार्टी नंबर 2 की है, तो 2 ही पे रहेंगे। विधानसभा में कितनी सीटें हैं आरजेडी की इस समय? देखिए कितनी है लोकसभा में? 79। एआईएमआइएम को मिला के कितनी हो गई? विधानसभा में एआईएमआईएम, फिर वो चर्चा हो जाएगी। 79 है राष्ट्रीय जनता दल। अरे तो 78 अपने दम पे हम हैं, आप एआईएमआईएम को मिला के 79 पे। आपने अपने सहयोगी को तोड़ा, मुकेश सहनी जी को, तब आप 78 है। कोई तोड़ा नहीं, वो हमारे ही थे। 78 नहीं दिया, वो हमारे ही थे, हमने तोड़ा नहीं। इन्होंने तोड़ लिया, भला बताइए। देखिए मृत्युंजय जी, और ये बात कर रहे मृत्युंजय जी, आप जीरो पे थे, जीरो पे रहिएगा। जीरो बहुत अच्छी है। भगवान आविष्कार भारत से ही हुआ है। कम से कम झूठ मत बोलिए।
और नहीं, सुनिए, रामलला कोर्ट का वोट कौन जाया सा कीजिए, हुआ है, ये पाप लगेगा। समानुमन आने वाला है, लगातार कोर्ट उठ जाइए थोड़ा भी। कहाँ चुनाव ना पड़े कांग्रेस हुए हैं? पार्टी का प्रदर्शन, और ये आज की बात नहीं है, ये लंबे समय से आरजेडी के साथ जाकर अलग तस्वीर होती है। विधानसभा की भी बात अगर आप कर लें, वहां पर सरकार भले ही नीतीश जी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन कुछ समय के लिए ही सही कांग्रेस पार्टी सरकार में आ जाती है। पर ये एक चिंता का विषय है कांग्रेस के लिए कि बिहार राज्य जहां पर उनके ही लगातार मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अचानक कांग्रेस पार्टी सिंगल डिजिट में आ गई है वोट परसेंटेज के हिसाब से। जी, पहले मैं आलोक जी की बात का जवाब दे दूं, क्योंकि वो 3 बार बोल लिए, आपने मुझे मौका नहीं दिया बोलने का। जैसे भाजपा में नहीं, दरअसल ये उनको ही नहीं, सिर्फ मृत्युंजय जी भी बोल रहे हैं, दरअसल बाकी सब बिहार के हैं और आप मेहमान हैं। अच्छा। तो इस वजह से आपको थोड़ा मौका कम मिल रहा है। आलोक जी बोल रहे थे कि कैसी धुलाई हुई, ऐसी धुलाई हुई। अरे धुलाई आपकी हुई पार्लियामेंट में, तब तो आपने 150 से ज्यादा सांसद निलंबित कर दिए। आपकी धुलाई का इतना डर बैठ गया आपके मन में कि आपको निलंबन करना पड़ा। और दूसरी बात रही बिहार की, तो बिहार में क्या जनता क्या बेवकूफ है? आप जनता को बेवकूफ समझते हैं क्या? जनता नहीं जानती कि जातीय जनगणना का लेकर चले आप नाम कि ओबीसी को उनके अधिकार दिलाओगे, फिर उस पार्टी के साथ चले जाते हैं जो कि ओबीसी के अधिकारों का हनन करती है। तो क्या जनता मूर्ख है क्या? जनता को नहीं पता क्या ओबीसी के अधिकार कौन दिलवाने वाला है और ओबीसी के अधिकार कौन छीनने वाला है? अभी तक तो, कल तक तो आप कह रहे थे जाति नहीं है कोई भी, और फिर आप नीतीश जी को लेकर आते हैं बाकायदा, जिनका मानसिक संतुलन कल तक आप खराब बता रहे थे, फिर उनको लेकर आते हैं कि आइए जनाब, हमारे सिंहासन पर बैठिए, हमारे सर पर बैठिए आकर। तो ये आपका दोगलापन नहीं तो क्या है? और अब आप जातीय जनगणना करवाएंगे, अब ओबीसी को उनका अधिकार देंगे क्या? 60% ओबीसी बिहार में जो है उसको उसका अधिकार देंगे क्या? SC ST का अधिकार देंगे क्या? दीजिए, उसके बाद जल्दी से हम बंगाल, उसके बाद हम बंगाल की तरफ ले चलेंगे जहां पर गठबंधन एक नहीं हो पा रहा है। देखिए, बिहार की जनता सही में बहुत बुद्धिमान है कि 1990 के बाद आज तक कांग्रेस को यहाँ पे घुसने नहीं दी। और आज की तारीख में कांग्रेस का एक मुर्दा जो है ना, उसको ताबूत में रखा हुआ, एक MP है आपका, और ताबूत से निकालने के लिए भी आपको लालू यादव के हाथों की जरूरत है। अब एक जवाब सुनिए ना, जवाब सुनिए। आलोक जी, दूसरी बात बताइए तो, एक मिनट, ओबीसी जवाब सुन लीजिए, एक मिनट, ओबीसी एक मिनट, ओबीसी पे बोल रहा हूँ। दूसरे के ऊपर अरे ओबीसी पे मैं बोल रही हूँ, बिहार तो आपके लिए हमेशा फास रहा। मैं ओबीसी के लिए बोल रहा हूँ। फास बिहार था पूरे देश में, जिसको तोड़ने मरोड़ने के लिए आपने हर संभव प्रयास कर लिया। अच्छा, वो तो छोड़ ही दीजिए कि बिहार किसके लिए क्या रहा है अभी तक। बहुत सारे गड़े मुर्दे उसमें निकल जाते हैं। आप जल्दी से जवाब दीजिए, हम बंगाल के आंकड़े दिखाएं। मैं बस ओबीसी के लिए पूछ रहा हूँ, राहुल गांधी ओबीसी हैं? क्यों पिछड़ों की राजनीति? अगर राहुल गांधी ओबीसी हैं? अगर पिछड़े राजनीति आज मैं घोषणा करता हूँ हमारा प्रधानमंत्री ओबीसी रहेगा। अभी घोषणा कीजिए। अगर पिछड़े राजनीति करे और करे घोषणा, कांग्रेस ओबीसी कर रही है। मैं घोषणा कर रहा हूँ हमारा प्रधानमंत्री ओबीसी रहेगा। ओबीसी को अधिकार दिलाने राहुल गांधी क्या हिंदू हैं? वो व्यक्ति है हिंदू हैं? जो SC ST हिंदू हैं? क्यों नहीं है क्या? कहाँ से हो गया? पितृवंश से हिंदू है कि मातृवंश से हिंदू है? आप हिंदू हो, इस बात की क्या गारंटी है? बिल्कुल है ना। क्या गारंटी? मेरी माता भी हिंदू, मेरे पिता भी हिंदू है। दिखाइए क्या मेरी माता भी हिंदू है, मेरे पिता भी हिंदू है। ये देखिए, मैं क्रॉस नहीं पहनता हूँ, हनुमान जी पहनता हूँ। ये हनुमान जी पहनता हूँ, क्रॉस नहीं पहनता हूँ। राहुल गांधी हिंदू है? बस ऐसे राहुल गांधी हिंदू है, हाँ या ना? सुनिए, राहुल गांधी हिंदू है? इन लोगों से पूछता हूँ। बस अजय आलोक, राहुल गांधी हिंदू हैं? अब निजी बातें देखिए छोड़िए आलोक जी, हम बंगाल के आंकड़े दिखाते हैं अब। हाँ, किनके? अरे मैं राहुल गांधी का पूछ रहा हूँ भाई कि ओबीसी हिंदू है कि नहीं? सर्वे से एक चीज मैं बता दूं, सुनिए राहुल ना, गांधी हिंदू है या नहीं? अरे मुख्यमंत्री बनने से 2 वर्ष पहले उनकी जाति को ओबीसी सूची में जोड़ा गया था। मुख्यमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से 2 वर्ष पहले का डेटा आया है। नहीं तो हाँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश में 2 ही जाति है, गरीबी अमीरी। अब चार जाति, गरीबी चार जाति है, ओबीसी जाति है। राहुल गांधी का हिंदू का जवाब नहीं आया। बंगाल के आंकड़े हम आपको दिखाते हैं। बंगाल में ज्यादा सीटें हैं। बंगाल की सीटें सुन लीजिए, आप लोग दे दिए। बंगाल की सीटें सुन लीजिए, इसलिए थोड़ी देर के लिए माइक नीचे हो गया है। अब देखिए, बंगाल में जो आंकड़ा है हमारे सामने वोट प्रतिशत के हिसाब से, उसमें क्योंकि हम टीएमसी को इसमें नहीं जोड़ रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने कहा है कि वो अलग चुनाव लड़ेंगी, सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, तो टीएमसी का जो वोट शेयर है वो 43.5%, यानी 43.5, 43.5%।
एनडीए का जो वोट शेयर है वो 40% है और बिना टीएमसी के जो इंडिया का वोट शेयर है वो 9.2% है। इससे सीटों के का अंदाजा भी आपको थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा, लेकिन पिछली बार के चुनावों को भी वहां पर याद कीजिए जहां पर बीजेपी ने सबको चौंकाया था। 18 सीटें उस समय ले ली थी। ममता बनर्जी की पार्टी ने सबसे अधिक सीटें जरूर जीती थी, लेकिन बीजेपी ने बहुत ज्यादा चौंकाया था। तो इस बार वो सीट क्या है ये देखिए। पश्चिम बंगाल में टीएमसी तो उतनी ही सीट जीत रही है इस बार भी, देश के मिजाज के अनुसार 22 सीटें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सीटों में एक सीट की बढ़ोतरी दिख रही है, 19 सीटें होती हुई दिख रही हैं। और वो आ कहां से रही है, तो इंडिया गठबंधन में एक जो सीट है वो केवल कांग्रेस को मिल रही है। पिछली बार तो लेफ्ट का सुपड़ा साफ हुआ था, कांग्रेस को 2 थे, लेकिन इस बार कांग्रेस को केवल 1 सीट मिलती हुई वहां पर दिख रही है। जाहिर है कि आपके हक में नहीं है, आपको वो सही नहीं लगेगा, लेकिन ऐसे एक एक करके तो नहीं ना अजय जी आपका 370 का सागर पूरा होगा। देखिए श्वेता जी, मैं कम भी हो रहे हैं बहुत जगहों पर। मैं आपको बता रहा हूं कि बंगाल में अगर आप पिछले बार विधानसभा चुनाव देखें तो लगभग 50% टीएमसी को था, 40.4% हम लोग को वोट था। हमारा वोट प्रतिशत कमोबेश वही है, लेकिन टीएमसी का वोट घसक के नीचे 43 पे आ जाता है। और आप मेरी बात लिख के ले लीजिए कि सबसे बड़ा राजनीतिक सरप्राइज बंगाल से आएगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। हम 30+ सीट जीतने जा रहे हैं वहां पे किसी हालत में, इसलिए क्योंकि ये ममता बनर्जी की जो तुष्टीकरण की नीति है, ये घमंडियों को जो तुष्टीकरण की नीति है। आप आ जाइए बड़ा बाजार में, कलकत्ता में घूमिए, वहां पे सारे बांग्लादेशियों को बसा दिया है। आम बंगाली वहां परेशान है कि किस तरह से भगाओ, ममता भगाओ। तो पिछली बार भी तो मैं बता रहा हूं, ये धीरे धीरे जब लोगों का मूवमेंट बनता है ना तो लोग विकल्प खोलते हैं। और आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी से बढ़िया विकल्प उनके पास कोई नहीं है। कांग्रेस की तो कोई बात ही नहीं करनी है, वहां भी सिंगल ही रहेंगे। चलिए नहीं, तो ये ममता बनर्जी जो मानी नहीं, क्योंकि उनके बिना इंडिया गठबंधन, वो शुरू से नीतीश जी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसी समय से लगा कि बिखराव है। आज ममता बनर्जी का साथ नहीं आना ये दिक्कत है। ये या आपको लग रहा है कि उनके साथ चुनाव पूर्व तो हो ही जाएगा गठबंधन हमारा, देखिए ये पश्चात सॉरी। देखिए ममता जी के साथ, बिल्कुल ममता जी हमारे साथ हैं। अब ये इस प्रकार के इनके कयास है, वहां पर जाके दीदी और दीदी बोला था, देखा था ना क्या हुआ था, सुपड़ा ही साफ कर दिया था आपका। 77 आए, हमारा सुपड़ा साफ हो गया। सुपड़ा आपका साफ हुआ था, एक सीट भी नहीं आई। असेंबली में साफ हो गए, बोल रहे हमारा सुपड़ा साफ हो गया। मेरी बात, आप जाकर वहां पर उस दीदी ने कहा है कि 40 सीटें कांग्रेस को नहीं आएंगी। एक बार और दीदी बोल देना वहां जाकर। हम तो बोलेंगे ही जाके। अब की बारी वो भी नहीं होगा। आपको तो कहा है कि 40 भी नहीं आएगी कांग्रेस को पूरे देश में। अपनी चिंता कीजिए ना, हमारी चिंता कहाँ कर। अच्छा, उनको अब बंगाल में एक बड़े शक्ति के तौर पर वहां जो उभार टीएमसी का है, इंडिया अलायंस अगर सही अर्थों में जमीन पर उतर जाता तो फिर वो एक बड़ी चुनौती वहां बन सकते थे। अब ये जो बिखराव है, ये अंततः टीएमसी की सीटें भी घटेंगी और बाकी दलों के तो सर्वे के जो नतीजे हैं वो आपने बताया। अच्छा राजीव, तो थोड़ा बीच बीच में आप भूल तो नहीं जाते हैं कि अभी वो संयोजक नहीं बनने वाले हैं नीतीश जी इंडिया गठबंधन के? आप उनको राय दे रहे हैं आप। मैंने ये कहा, नीतीश कुमार जी का गठबंधन से हटना, इंडिया की जो परिकल्पना और जो वो एक चिंतन, जो एक मिजाज बन रहा था, आज वही धाराशायी हो गया है। इसीलिए विपक्ष की एकजुटता की कोशिशों के लिए मैं मानता हूं कि कांग्रेस सबसे ज्यादा जवाबदेह है और उन्होंने ये रास्ता 400 सीटों का ज्यादा आसान बनाया है। ये मृत्युंजय जी, हम राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर ही उनकी ये राय समझ लेते हैं। आपको लगता है कि ये दिक्कत आई है, बहुत देर कर दी आप लोगों ने इंडिया गठबंधन को और अभी भी उसका कुछ खाका ही नहीं दिखता है? छोटा सा उदाहरण, 2020 के चुनाव में आदरणीय नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ थे। 32 हेलीकॉप्टर, देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी सब लोग आए। इसके बाद भी परिणाम क्या हुआ? किसी तरह से 2-4 सीट ज्यादा जीत पाई एनडीए। ये बिहार का हमने बताया मिजाज। ये 10 वर्षों के शासन काल का जनता ने देखा है। इसलिए श्वेता जी, एक बात आप याद रखिए, ये जो अजय आलोक जी हर जगह बोल रहे हैं, वहां 30, वहां 40, वहां 400 पार, ये सब जनता ने बहुत देखा है। और इसके बाद जो पता चलता है लोगों को, इसलिए देखिए लोकतंत्र पर हमको विश्वास है। हम लोगों को, हम जनता के ऊपर सब चीज छोड़ते हैं। इनका अहंकार चकनाचूर जनता इस बार करेगी। ये लड़ाई गरीबी अमीरी की है, ये लड़ाई सच और झूठ की है और परिणाम सबके सामने होगा, आप देख लेंगे।
बंगाल लालू जी बहुत गरीब है ना। अरे अब भाई बहुत गरीब है। लालू जी तो गरीब है ही, आपको इसमें सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है? वो गरीबों के मसीहा है, इसमें बताने की तेजस्वी क्या बहुत जरूरत है? गरीब है। ये सब जानते हैं। आपके नेता हेमंत सोरेन BMW पे चढ़ते हैं, बड़े गरीब है। भाई आप चढ़े तो बहुत अच्छा, लालू यादव का बेटा चढ़े, गरीब का बेटा, तो आपको पेट में गरीब का बेटा के पास पैसा कहाँ से आया? यही तो ईडी पूछ रही है। तो ठीक है, यही तो ईडी पूछ रही है, पैसा कहाँ से लाए? बिस्तर में 350 करोड़ का बंगला कहाँ से लाए? लक्ष्मण के बिस्तर पे मिला था। ईडी पूछ रही है 350 करोड़ का बंगला कहाँ से आया? देखिए ये सब बहुत हो गया, कैसेट पुराना हो गया, ये घिसा पिटा तो वही पुराने कैसेट के चक्कर में जेल जाने की नौबत आ रही है। चुनाव जीतने के लिए बताना होगा 10 वर्षों में क्या काम किया। आपको लगता है कि ये आपको लगता है कि ये जेल भेजना, जो हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया है अभी, वो लोग इसको राजनीतिक साजिश देखेंगे या वाकई ये भरोसा करेंगे कि वो? जेल सरकार नहीं भेजती है, जेल कोर्ट भेजता है। लालू जी को सजा हुई तो कोर्ट ने दिया, किसी सरकार ने नहीं दिया। लालू जी भी तो केस भी हमने नहीं करवाया, इनके सहयोगी कांग्रेस पार्टी ने किया था, देवगौड़ा ने। आप क्या बात कर रही है? भारतीय जनता पार्टी है कहां बीच में? हम तो ना 3 में ना 13 में। ये आपस घमंडिया कई लोग का चक्कर है। देखियो, मेडिकल डॉक्टर हूं, एक टर्म बताता हूं आपको, ये पूरी घमंडिया INDA.ai.in है। एक मिनट, ये इंडियन, एक मिनट, हाँ बता रहे हैं, इंडियन नेपोटिस्ट डकैट्स ऑफ इंडिया एसोसिएशन जो है ना, ये और कुछ नहीं था, ये एक मिसकंसीव्ड प्रेगनेंसी थी जो मिस्ड अबॉर्शन हो गया नीतीश जी के निकलते ही। काम खत्म, कोई इंडिया नहीं बचा, ये इंडिगो बन के उड़ गए। आप नीतीश बता दीजिए वो कि बैठे हैं ना, ये इनकी लैंग्वेज है, ये देख लीजिए। अरे मैं मेडिकल टर्म से बोल रहा हूँ। इनकंसीव प्रेगनेंसी मिस्ड अबॉर्शन हो गया। बताइए ना, वो अबॉर्शन कैसा था जो 20,000 करोड़ राहुल गांधी ने जब पूछा था किसका है, तो राहुल गांधी को भगवान सत्ता में आके पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। 20,000 करोड़, कभी अडानी, कभी हिंडनबर्ग, पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं भाई। कभी छूट गई। मैवरिक है राहुल गांधी मैवरिक है। उनके सवाल उन्हीं के दिमाग में आते हैं, आपके दिमाग में भी नहीं आएंगे। ऋतु जी, कभी छूट गई क्या? आप कभी कोई पूछती नहीं कहाँ से लाते हो भाई? कहाँ से आया? कहाँ से खोज के लाते हो ये सवाल? 20,000 करोड़, कभी अडानी, कभी हिंडनबर्ग, कभी राफेल, अभी जातीय जनगणना, कभी OBC। अडानी अंबानी एक से एक सवाल है भाई। अडानी हम 2 राज्य और लेते हैं, झारखंड बताते हैं और उसके बाद असम का आंकड़ा भी आपको दिखाते हैं। झारखंड में जो जहां पर खास करके चूंकि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है, ईडी की वो लंबी चौड़ी जांच हुई है, उसके साथ ही क्या वहां के लोगों के मन पर असर पड़ रहा है? हालांकि एक बार फिर हम ये आपको बताएं कि चूंकि ये अभी की बात है, चुनाव में अभी समय है, कितना कौन सी पार्टी लोगों के मन तक पहुंच पाती है, लोगों को किस बात पर विश्वास होता है, वो सारी चीजें भी हैं। लेकिन अभी एनडीए का वोट शेयर 55.7% दिख रहा है और इंडिया का वोट शेयर 29.9% दिख रहा है। अब इसमें हम अगर सीटों के हिसाब से देखें कि कितनी सीटें झारखंड में बीजेपी और एनडीए को मिलेंगी, तो झारखंड में वही आंकड़ा है जो पिछली बार था, यानी कि 11 बीजेपी, आजसू को 1, तो 11 + 1। और उधर झारखंड में इंडिया गठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा को 2 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, वहां भी झारखंड मुक्ति मोर्चा को ही सीट मिलती हुई दिख रही है। अच्छा चलिए हम असम भी पहले दिखा देते हैं, असम का भी हम आंकड़ा बताते हैं आपको, जहां पर वोट परसेंटेज पहले हम आपको दिखा दें। हेमंत बिस्व शर्मा बहुत सारी बातें भी करते रहते हैं, राहुल गांधी पर सबसे ज्यादा आक्रामक रहते हैं, कुछ ऐसी बातें भी की हैं उन्होंने जिस पर अभी उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार सबको है राहुल गांधी पर। लेकिन असम में 46% एनडीए का वोट शेयर और 31.3% इंडिया का वोट शेयर दिख रहा है। अब वहां पर सीटें अगर हम देखें तो असम की कुल 14 सीटों में से 12 एनडीए के पास दिख रही हैं, जिसमें 9 बीजेपी, एजीपी प्लस यूसीसीएल को 3 और कांग्रेस के पास वहां पर 2 सीटें, जो कि इंडिया गठबंधन के हिसाब से 2 सीटें दिख रही हैं। तो देखिए आप ऋतु जी, जाहिर है कि एक तो ये देश का मिजाज है, अभी ये एक सर्वे है, हालांकि साल दर साल इंडिया टुडे इसे करता आया है और ये एक पैमाना होता है लोगों के मन को समझने का। राहुल गांधी भी अभी यात्रा पर निकले हुए हैं, लोगों को समझाने के लिए ही निकले हुए हैं ना चुनावी तौर पर ये आंकड़े आपको कहीं कहीं पर बढ़ भी रहे हैं, तो आपको क्या संदेश इस समय दे रहे हैं? श्वेता, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि एक समय ऐसा था जब भाजपा की केवल 2 सीट थी पूरे देश में,
और आज 10 साल से भाजपा है। तो ये लोकतंत्र है, ये जनतंत्र है। यहाँ पे मोदी जी ने कुछ घोषणा कर दी या आलोक जी ने कुछ घोषणा कर दी, उससे कुछ नहीं होता। यहाँ पे जनता क्या करेगी उससे होता है। नहीं तो जनता का मूड वो भाप पा रहे हैं राहुल जी, क्योंकि अब जनता का मूड क्या है आप देख लीजिए। जब राहुल गांधी चल रहे हैं, जिस समय नीतीश जी और भाजपा साथ मिलकर सरकार बनाने की सोच रहे हैं और राहुल गांधी जी की एंट्री होती है, तो लाखों की संख्या में लोग उनके साथ जुड़ते हैं। पार्टी के नेता क्यों छोड़ रहे हैं? पर जैसे ये उन्होंने जनता का रुख है। उधर वो पहुंचे, अब मिलिंद देवड़ा उधर से छोड़ के निकल गए, यहाँ बिहार पहुंचे थे, उसी समय नीतीश जी छोड़कर निकल गए थे। तो सबने कहा कि कांग्रेस जोड़ो, इंडिया गठबंधन को जोड़ो। देखिए, कांग्रेस अपने उसूलों पर चलती है, अपनी लाइन पर चलती है। हमारे कुछ आदर्श है, हम अपने आदर्शों को नहीं छोड़ते हैं। हमारे साथ जो आते हैं उनका मोस्ट वेलकम है, जो जा रहे हैं हमें उससे गिला नहीं है। हमें केवल और केवल जनता के लिए काम करना है, हमें केवल और केवल जनता के वेलफेयर के लिए काम करना है। अब जनता तय करेगी कि कौन आएगा, ये मोदी जी तय नहीं करेंगे, ये जनता तय करेगी। और लोग किसी भी लोकतंत्र में जनता तय करती है, और वही आज समय स्थिति जो है, मैं मानती हूँ कि हमारे पक्ष में नहीं है, लेकिन जनता का मूड है। आपको क्या पता मृत्युंजय जी, कब तक आप लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर आपका सीटों का बंटवारा हो जाएगा? कोई एक टारगेट रखा है किसी दिन का? सीटों के बंटवारों को लेकर के बातचीत चल रही है और बहुत जल्द, चूंकि अभी देखा आपने कि इंडिया गठबंधन से आदरणीय नीतीश कुमार जी निकल गए, तो अब फिर नए सिरे से सीटों का बंटवारा हो रहा है। और हमको लगता है कि बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे कहीं दोबारा फिर ना वो आ जाए इधर, इसलिए अभी सीटों का बंटवारा जो है। अच्छा, उम्मीद से है क्या आप? नीतीश जी ने कल घोषणा कर दी है, स्थिति है दिल्ली में घोषणा कर दी है कि नहीं, अब नहीं पलटूंगा। भाई यहाँ तो उन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, नहीं जाएंगे। ये सब घोषणा का कोई मायने मतलब नहीं है। सुजीत जी आप भी बोलिए। नीतीश जी दूसरे गठबंधन में जाते हैं, उसी दिन से पब्लिक चर्चा करनी शुरू कर देती है कि अगली बार कब फिर आएंगे दूसरी साइड में। तो ये कोई नई बात नहीं है, कई बार ऐसा हो चुका है। तो निश्चित तौर पर अब मृत्युंजय जी की पार्टी जो है वो उसके साथ सीट शेयरिंग कर रही थी, आधा अभी पहुंचाई था, तब तक वो चले गए उधर। अब वहां पर हो रहा है बीजेपी के साथ, उनको कितना, इनके लिए भी आसान थोड़ी इनके है। लिए भी आसान नहीं है। सबसे मुश्किल है कि भाई 17 कहां से सीट देंगे, जवाब नहीं दे रहे हैं हमको कि जेडीयू कितनी सीटें दे रहे हैं आप। चाहे आज ही नीतीश जी ने बयान दिया है कि अभी सीट शेयरिंग पे कोई चर्चा नहीं है, वो आगे चर्चा होगी। आज ही बयान आया उनका। 12 और आप तारीख मुझसे के बाद सवाल पूछ रहे हैं, तो सीट तो 40 ही है ना, 40 ही बांटना है। परीक्षा पास होंगे तब ना। अब देखिए 12 तारीख पे आ गए आप। पूरे बोल रहे हैं, क्यों बोले हैं क्या? पूरे परिप्रेक्ष्य में श्वेता जी, हैं? आपके पूरे सर्वे के परिप्रेक्ष्य में 110 सीट पे आपने सर्वे किया था। 110 सीटों में आप सिर्फ 4 सीटें कांग्रेस को दे रही हैं। ये बात कांग्रेस को समझ में नहीं आ रही है। वो अभी भी ज्ञान वर्षा करने में पीछे नहीं है। वो गाना था ना, 1 2 3 4 चारों मिलके 4 साथ चले तो कर दे चमत्कार। राहुल गांधी चमत्कार ही कर रहे हैं, बिल्कुल चमत्कार कर रहे हैं। जहां पड़े राहुल के पांव वहां बंटाधार है। जैसे आपने कहा था ना, यात्रा चुरी मिलिंद देवड़ा भाग गए, असम गए बदरुद्दीन अजमल भाग गए, बंगाल आए तो ममता दी ने कहा कि 40 से आगे नहीं बढ़िएगा। प्रभु इतने महान थे कि बिहार में घुसे, नीतीश जी भाग लिए। और तो और झारखंड घुसे, मुख्यमंत्री बदल गया, सरकार बच गई किसी तरह से। अभी जाने दीजिए यूपी, जाने दीजिए महाराष्ट्र, इतिश्री करवा के ही मानेंगे। उसके बाद असरानी का वो डायलॉग याद है ना, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे चलो। यही राहुल गांधी का रह जाएगा। राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए अरबों रुपया खर्च कर दिया। ये अपने जमीर से गिर गए, अपने मेयार से गिर गए। एक भी बात गलत कही हो तो बताइए। 10 साल का ब्यौरा नहीं देते हैं काम का। और राहुल गांधी का जो है, राहुल गांधी 40 वहाँ पढ़ते हैं ना, आपके विधायक कह गए हुए वहाँ पढ़ते हैं। ये राहुल गांधी का डर नहीं तो और क्या है। ठीक, आपके विधायक बोध गया क्यों गए हुए हैं? कहाँ गए? नहीं गए, अभी तो यही है। कोई प्रशिक्षण दे रहे हैं आप लोग? कब दे रहे हैं? एकदम अरे कब कब दे रहे हैं? खबर है? इनको भी पेपर में खबर है नहीं क्या? दिया जाता है। अरे पंची ऐसी ये से सब भी इनकार पहले करते कहीं रहे और कि थे, ये कल कहाँ की खबर है, कहाँ से आप लोग ले आए? कहीं और पंची हैदराबाद में दाना चुग रहे हैं, आप हमसे पूछ रही हैं। आप लोगों को मालूम है कि बिहार में अगर मीडिया कुछ कह रही है तो उस खबर में कुछ अगर सच्चाई हो श्वेता सकती है, सब इनकार श्वेता करते जी, हैं। अगर एक मिनट,
अगर वैसे हमारे विधायक बोधगया जाते हैं, हाँ। तब तो एक बात तो तय हो गया ना, हाँ। सब लोग को बीजेपी से डर लगता है, बीजेपी को भी डर लग रहा है। तो है ना, मृत्युंजय जी, कांग्रेस के विधायक हैदराबाद गए तो फिर हाँ, वो आप तो दाना चुन रहे हैं ना वहाँ। नहीं तो वहाँ वो दाना चुन रहे हैं, यहाँ आप अपने पार्टी के लिए दूसरा ये तो गलत बात है। अरे वो दाना चुन रहे हैं, हमारे जब अभी विधायक शिक्षा जाएंगे, ही हम है। ये कह रहे हैं कि सबको कहती है कि बीजेपी ऑपरेशन चलिए हम लोटस चलाती है, चलते तो चलते- साबित हो गया ना कि हम नहीं चलाते चलते लोटस। चलते हम पूर्वोत्तर के बाकी राज्यों काम की नहीं भी- आएगा। पूर्वोत्तर के बाकी राज्यों की सीटें भी बताते चले, क्योंकि असम का तो हमने आपको डेटा दे दिया, लेकिन उसके अलावा जो बाकी वहां के 7 राज्य हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के गठबंधन को अगर हम देखें तो 8 सीटें हासिल करते हुए दिख रहे हैं। कांग्रेस प्लस के साथ 2 सीटें जा रही हैं और अन्य को 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर हम आपको बताएं, ये मूड ऑफ द नेशन है, ये देश का मिजाज है। देश के हर एक राज्य में लोगों के मन में कौन सी पार्टी है वो सवाल हमने पूछा है और उसके आधार पर ये जो आकलन है, और अब 6 बजे से 9 बजे तक आप संपूर्ण देश का वो आंकड़ा देखेंगे जिसके जरिए आप ये जानेंगे कि अगर आज चुनाव हुए तो कौन सी पार्टी कितने सीट पाकर सरकार बनाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।